हाँ बच्चों, क्या हाल चाल है? चलो जल्दी से ज्वाइन करो। मजे में छो? चलो वीडियो ऑन कर लो। बच्चों बहुत गर्मी है, टुडे इज वेरी सफोकेटिंग। और ऐसे पूरे देखो, पूरे कपड़े जो हैं वो पसीने में हो रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे लिए एफर्ट्स करोगे, अच्छा लगेगा। हम कल बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात कर रहे थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे बच्चों। आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें कि हम किस चीज को पढ़ रहे हैं? यस और नो? बच्चों अंतिम बेटा बात समझ में आ रही है? गुड। सचिन बेटा चीजें समझ तो रहे ना बच्चों? हर्ष बताओ, हर्ष बेटा बात समझ में आ रही है? चलो, तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या काम आती है? देखो देख लो, पोलरिटी के लिए काम आती है। क्या निकालने में काम आती है? पोलरिटी कैलकुलेट करने में काम आती है। पोलरिटी का मतलब क्या बताया था, समझो पहले। मान लो बेटा मेरे पास है HF मॉलिक्यूल। क्या है? HF मॉलिक्यूल है और मेरे Cl2 मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करके बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को यूज करके हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा पोलर मॉलिक्यूल होगा। कौन सा मॉलिक्यूल होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा। कल क्या बताया था कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवाता है। ये बताया था बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे जो पोलरिटी आएगी, तो फ्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, समझो बेटा बात को। इससे देखो कितनी आसान चीजें होंगी। अभी करवाऊंगा आपको आसान चीज कैसे होंगी बेटा। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। सबको बात समझ में आ रही है? तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। आपकी एनसीईआरटी ने पोलरिटी का फॉर्मूला ही बता रखा है, जिसको मैं कल लिख के गया था। पोलरिटी है डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट म्यू इक्वल टू Q मल्टीप्लाई D होता है। क्लियर? डाइपोल मूवमेंट म्यू इक्वल टू Q मल्टीप्लाई D होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, क्या ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन को लेगा? क्या बताओ बेटा, क्या ये क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा सकता है क्या? यस और नो? बोलो, करवा सकता है क्या? लिख दो, मुझे मैसेज में लिख दो या वैसे लिख दो, यस और नो? नहीं करेगा ना बेटा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एटम हैं। बोथ आर सेम एटम, सो they are, so Cl2 is non-polar। Cl2 क्या हो जाएगा बेटा? नॉन पोलर हो जाएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब ये बेटा, जो मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना होता है उसमें पोलरिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। दूसरा देखो, ठीक है, मिला दूं?
बेटा कोवलेंट बॉन्ड टू टाइप के हो गए, पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। अभी बात करूंगा। दूसरा देखो, इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा मतलब क्या बच्चों यहाँ पे डिफरेंस, माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, सबको पता है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्रीज होंगे बच्चों। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बच्चों तो आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्रीज होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देखो कितनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, समझ गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद में आपके इस चैप्टर में छोटा सा टॉपिक बचेगा, नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लंबा खींचा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेंगे। बेटा आयनिक बॉन्ड तो समझते हो ना, थोड़ा सा बता दो, पहले पढ़ रखा है ना आयनिक बॉन्ड। बेटा आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जो आयन से मिलकर बनते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा बच्चों तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेंगे। एग्जांपल से लिख लो, मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे HI, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे HBr, मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे HCl और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं HF। कहां से लिखा मैंने, हैलोजन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। सबको पता है, कल पढ़ाया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है बच्चों, याद करो। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दीज आर द सेम ग्रुप एलिमेंट बच्चों। ये सारे के सारे सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं बेटा। और सेम ग्रुप एलिमेंट की साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है, बताया था। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन सब में कॉमन है। चलो फटाफट से जो आपको कल टेबल लिखवाई थी उसमें से वैल्यू देके डिफरेंस को निकालो जल्दी। चलो जो कल आपको टेबल लिखवाई थी उसको देख के यहाँ पे डिफरेंस को निकालो, चलो जल्दी, चलो जल्दी निकालो, डू इट फास्ट। बेटा कल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल लिखवाई थी, उसमें वैल्यू लिखवाई थी सबकी, वो वैल्यू देख के डिफरेंस निकालो जल्दी। मेरे को मत देखो, आपकी नोटबुक में वैल्यू देख के डिफरेंस निकालो। और आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑर्डर निकालो। H का बताया 2.1, 2.1, 2.1 और 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी। क्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की 3.3 होती है। ब्रोमीन की कितनी है बेटा, 2.8 और बच्चों इसकी है 2.5। तो कितना अंतर आएगा, 0.4, 0.7, 0.9 और 1.9। ये डिफरेंस आएगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, यस और नो। इतने का डिफरेंस आएगा बेटा, इन दोनों को लेस कर दो, माइनस प्लस मत देखना, बस लेस कर दो डिफरेंस। अब बताओ लेफ्ट टू राइट जाने से डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाएंगे, तो ये मजेदार एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मतलब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज था तो आपको ये पता चल गया कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा आयनिक है। तो बच्चों HF जो है वो मोर आयनिक है, HF इज मोर आयनिक। मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कम होंगे। समझ गए क्या बच्चों, समझ गए क्या, बताओ ये एप्लीकेशन काम आया कि नहीं आया। तो आपको मॉलिक्यूल की नेचर का पता चल जाता है कि वो मॉलिक्यूल आयनिक है या नॉन आयनिक है। एक लिख लो, बता दो बेटा, नोट कर लो चलो। Today's very
सफोकेटिंग रे, बड़ा खतरनाक सफोकेशन है बेटा संदीप। बड़ा खतरनाक सफोकेशन है। नोट कर लिया बच्चों? चलो लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलैरिटी है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ेगा बच्चों तो पोलैरिटी बढ़ेगी। गुड। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सोल्व करना है फटाफट से। देखो, which of the following which of the following is least Which of the following is least polar? बेटा इनमें से कौन सबसे कम पोलर है? लीस्ट मतलब क्या होता है? कम। ऑप्शन ए लिख लो, HCl। ऑप्शन बी लिख लो, क्या है? CCl। ऑप्शन सी लिख लो, CBr। और ऑप्शन डी लिख लो, pH। जल्दी से बता दो बेटा। आंसर दे दो मेरे को जल्दी से। आंसर बिल्कुल अंधा आदमी बता देगा कौन लीस्ट पोलर है। कल आपको हाईलाइट करके बताया था, जल्दी बताओ। गुड 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 गुड, यस। दिखाओ बेटा मेरे को, दिख गया? गुड। कौशिक का आंसर सही है। नितिन खन्ना जल्दी दिखाओ, नोटबुक ऐसे करके दिखा दो। नोटबुक बच्चों ऐसे कॉपी करके दिखा दो जल्दी। यस, अंतिमा डी बता रहे हो ना तुम? अंतिमा डी ऑप्शन है ना बेटा? आंसर डी होगा, सबका डी होना चाहिए। यस, संजय का भी सही है। आई होप सबका आंसर डी आएगा ना बेटा? लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। बेटा पी का तो 2.1 और एच का भी कितना होता है? 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होगा? 0। यहाँ पे कितना होगा? 0.3। यहाँ पे कितना होगा? 0.5। ये तो डिफरेंस होगा, और यहाँ पे होगा 0.9। तो सबसे ज्यादा पोलर कौन है? HCl। और सबसे कम पोलर कौन है? pH। समझ गए क्या बेटा? ये तो समझा था 2 मिनट पहले CH2 एग्जांपल में। बोथ आर सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट उनकी पोलैरिटी कम हो जाएगी बच्चों। दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। गुड, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिठा दूं? बिठा दो बेटा, चलो। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला नहीं है, मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं।
जो आपके जेई में और नीट में काम आ जाएगा। नीट में तो फिर भी काम नहीं आएगा, जेई में काम आएगा। लिख लो, मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, बट आपको पता है इस बात पर। मैं आपको नीट और जेई लेवल तक का लेके जा रहा हूँ बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक से भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बच्चों में। चलो लिखो, हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला। हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला, साइंटिस्ट का नाम है हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला to calculate percent ionic characteristics। किसी भी मॉलिक्यूल में आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें पता नहीं है कि कौन सा मॉलिक्यूल आयोनिक है, कौन सा कोवैलेंट। हमें थ्योरेटिकल पढ़ रखा है, मेटल और नॉन मेटल यूज में आयोनिक बॉन्ड बनता है, और नॉन मेटल यूज में कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यस और नो? तो हैनी और स्मिथ ने एक फॉर्मूला दिया था बहुत ही अच्छा, लिखो। टू कैलकुलेट आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 16। ये वैल्यू फॉर्मूले में बेटा सबको दिख रहा है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ 16 मोड ऑफ, ये मोड है एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है, प्लस 3.5 मोड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी, का स्क्वायर, एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा याद कर लेना फॉर्मूले को। एक्स ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। समझ गए बच्चों? यहाँ पे ए और बी से मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट को अपन ए और बी मान लेंगे, एक को ए मानेंगे दूसरे को मानेंगे बी मान लेंगे, सिंपल सी बात है। समझ गए ना बेटा बात को? यहाँ पे ए और बी क्या है, एलिमेंट्स हैं। कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है बच्चों, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन करवा दो, एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, अच्छा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन HF बॉन्ड। HF बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको कैलकुलेट करना है बेटा। किसको कैलकुलेट करना है? आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या फॉर्मूला है? 16। क्या फॉर्मूला है बेटा? 16। ब्रैकेट लगा दो, वैसे लिख लो, एक्स ए, बेटा एक्स ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, यस और नो? और एक्स बी क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। बच्चा क्योंकि फॉर्मूले में तो ए और बी लिखेंगे ना, जब मॉलिक्यूल होते हैं तो फॉर्मूले तो जब लिखते हैं बेटा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता है बेटा,
विवेक बेटा देख, ओके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, आपको क्या निकालना था बेटा, देख पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विवेक बेटा ध्यान से सुनना, विवेक बच्चे ने मैसेज किया कि सर पहले वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट करो। विवेक बच्चा कौन सा है, मुझे फोटो तो दिखा दो बेटा तेरी। विवेक समीर खान, विवेक कहाँ है बेटा, फोटो तो दिखा दो बच्चा। विवेक प्लीज सी योर फोटो। चलो बच्चों, पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ेगा तो पोलरिटी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन क्या था बताओ, CCl था ऑप्शन, HCl था, CBr था और PX था, यही था ना बेटा, यस और नो। अब बताओ कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को निकालोगे। विवेक बच्चे, कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को निकालना है। डिफरेंस तो समझते ना, अंतर बेटा, दो चीजों की वैल्यू को घटा दो तो डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंस। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी कितनी लेके चलते हैं 2.5, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा बेटा 0.5। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताया मैंने यहाँ पे, साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी 2.5, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 0.9, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 0.3 और यहाँ पे डिफरेंस आएगा 0। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू रख देना, डिफरेंस आ जाएगा। विवेक मुझे बताओ समझ गए क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना बेटा, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। विवेक मेरी आवाज आ रही तो थंबनेल दे दो, समझ गए हो तो। बोलो बच्चा, समझ गए ना बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका कम है, इसका, ये होता है बेटा। तो लीस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम। तो मैंने लीस्ट कॉलर पूछा था बच्चा, तो लीस्ट कॉलर क्या हो जाएगा पीएच। समझ गए क्या, अरे वही क्वेश्चन है तो थोड़ी देर पहले करवाया, क्या नोट कर रहे हो उसको, ये किसी बच्चे ने पूछा था मैंने। समझ गए विवेक, जल्दी बोल यस और नो, चैट सेक्शन ओपन है, जल्दी बोलो यस और नो। गुड, चलो सॉल्व कर दो इसको, चलो सॉल्व करो इसको। HF का जल्दी करो, मैं नहीं कर रहा। H से मतलब फ्लोरीन है और X भी मतलब हाइड्रोजन है। चलो डू इट फास्ट, मैथ सबको आती है, जल्दी सॉल्व करो। चलो जल्दी सॉल्व करो बेटा, मैं नहीं कर रहा, जल्दी करो। चलो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। चलो वीडियो तो आनी चाहिए ना यार, नितिन खन्ना वीडियो तो आनी चाहिए बेटा। मैं तो दिख रहा हूँ कुछ, मुझे तो वीडियो नजर आ रहा है। कौशिक बेटा वीडियो आ रही है ना, आंसर दे दे अब तू फटाफट से इसका, बैठे हो। अरे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4 और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, क्लियर। प्लस 3.5 4.0 माइनस 2.1 का स्क्वायर। कर लो यार मैथमेटिकली सोल्व भाई। नितिन खन्ना को वही सारी वीडियो नहीं आ रहा बेटा, तू तेरा खुद का वीडियो ऑन कर, वीडियो आ जाएगा। और बस बाकी बच्चों को आ रहा है, लेकिन बेटा सॉल्व करो बच्चों।
1.9 का स्क्वायर कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 43%। कर लो बेटा मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर लगभग 4 के आसपास होगा, 371 है ना, ये तो होता है। तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.71, दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आया बेटा? 43%। ये कैलकुलेशन पोर्शन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पोर्शन, इसमें मैं भी क्या समझाऊंगा। गुड। और यार जोगिंदर कैलकुलेटर लगाया तुमने बेटा, है ना? 43.055 कैलकुलेटर लगाया, कौन है जोगिंदर? कैलकुलेटर लगाया ना? कैलकुलेटर लगाया ना बेटा, यस और नो? चलो कोई नहीं। इस तरीके से परसेंटेज आयनिक करैक्टरिस्टिक्स निकल जाता है बेटा। क्या निकल जाता है? परसेंटेज आयनिक करैक्टरिस्टिक्स। लिख लो, नो बॉन्ड विल बी 100% आयनिक और 100% कोवैलेंट। दुनिया का कोई भी बॉन्ड बेटा 100% आयनिक नहीं होता और 100% कोवैलेंट नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता और 100% कोवैलेंट नहीं होता। उसमें थोड़ी बहुत चाहे 0.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ही हो बच्चों, उसमें आयनिक में कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और कोवैलेंट में क्या होंगे बेटा? आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। दूसरा एप्लीकेशन लिख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इक्वल टू डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ेगा बच्चों तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ समझो ना, बॉन्ड की पावर, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लिख लो HI HBr HCl और HF। ये ऑर्डर बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ को शॉर्ट में मैं BS से लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? BS से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से मेरे प्यारे बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। दिमाग लगा लेना, पता चल जाएगा क्यों बढ़ जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कब बढ़ता है? जब एक एटम का साइज तो कम हो, दूसरे का बढ़े। कॉमन सेंस की बात है। तो एक एटम का साइज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी ना बेटा, कॉमन सेंस की बात है। दूसरा देखो बॉन्ड लेंथ। बच्चों दूसरा एप्लीकेशन क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बच्चों बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा बताओ, लिख लो। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उल्टा रिलेशन होता है। चेक करना, मैं जो लिखवा रहा हूं घर पे आराम से तसल्ली से चीजों को चेक करना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा। ये ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये भी बोल सकता हूं
So we can say bond length is inversely proportional bond strength. Yes, इन दोनों पॉइंट से हमने कंक्लूजन निकाला कि बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। गौर से देखो, दोनों ऊपर के जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उसी से आंसर मिल रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का बच्चों। मतलब समझो, जितना लंबा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। देख लो, longer the bond easier the breakdown। बच्चों जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। ये इस पे क्वेश्चन आएगा बेटा, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा और आपको बहुत ज्यादा इसके यूजेज करने पड़ेंगे। इसके बहुत सारे यूजेज आपको काम आने वाले बच्चों, इसके बहुत सारे यूजेज आपको काम आने वाले हैं। जितना बड़ा बॉन्ड उतना जल्दी टूट जाएगा। बड़ा बॉन्ड कैसे निकालोगे? एटॉमिक साइज से निकालोगे बच्चों। किससे निकालोगे? एटॉमिक साइज से। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बताओ मेरे को, बोलो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, छोटी सी। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HF, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HCl, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HBr और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HI। मैं आपसे पूछूं बॉन्ड लेंथ, बताओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बेटा HI की होगी कि नहीं होगी? बताओ, दिमाग लगाओ। H का साइज तो फिक्स है, लेकिन आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज क्या होता है बेटा? बेटा किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है नहीं होता? बच्चों समझो इसके एप्लीकेशन कितने मजेदार हैं। तो किसी भी एटम का साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को एक बात समझो। मैं लिख रहा हूं ये H और मैं लिख रहा हूं ये F, ठीक? HF लिखा हूं। अब आपको पता है H का साइज तो सेम ही रहेगा, लेकिन बेटा अब मैं Cl लिखूंगा तो सबको पता है Cl का साइज फ्लोरीन से तो बड़ा है ना बेटा? सबको पता है ना बेटा, साइज इतना तो सबको नॉलेज है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे बच्चों साइज बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा तीसरा हो गया HCl हो गया। तीसरा देखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे H और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं Br। तो बताओ Br का साइज तो बड़ा होगा ना बेटा Cl से भी? और मैं लिखूं यहाँ पे H और मैं लिखूं यहाँ पे आयोडीन। तो आपको बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? HI की तो होगी बेटा। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो एटम के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं बच्चों। समझे कि नहीं समझे? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चों। HF लिखूं मैं, HBr लिखूं, HCl लिखूं और HI लिखूं। बताओ सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है? HI की। सुनना इसकी बात, मेरी बात को गौर से। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है? HI की। तो सबसे जल्दी बॉन्ड भी कौन सा टूटेगा? HI। समझ गए क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। बच्चों बात समझ में आई नहीं आई? सबसे जल्दी कौन सा बॉन्ड टूटेगा? HI का बेटा। समझो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा काम आएगा प्यारे बच्चों। समझ गए क्या? ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा काम आएगा बच्चों। समझ गए? तो जितना बड़ा बॉन्ड होता है उतना जल्दी टूट जाता है। देखो एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आपके पास बड़ी लकड़ी है, स्टिक समझते हो ना? स्टिक, लड़की नहीं लकड़ी, लड़की नहीं बोला मैंने, लकड़ी बोला है मैंने। आपके पास बड़ी स्टिक है, तो बच्चों बड़ी स्टिक को आप आराम से पकड़ के तोड़ दोगे ना? अब उसके कंपेयर मैंने छोटी स्टिक ले रखी है। छोटी लकड़ी को पकड़ के तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, चाहे आप घर के प्रैक्टिकल कर लेना, प्रैक्टिकल करना ध्यान से।
कभी आप अपने बाबा की लकड़ी को तोड़ दो बेचारे, आपको फिर वो कहीं कुछ ना कुछ। समझ गए बच्चों? तो वो वाला टिक आप बॉन्ड के लिए अपना लो कि जिस बॉन्ड की लेंथ जितनी बड़ी है बच्चों, वो बॉन्ड उतना जल्दी टूट जाएगा, वो बॉन्ड उतना जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चों। समझ गए ना बच्चों? क्यों? क्योंकि इसके क्या एप्लीकेशन है। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आता है कि HF, HCl, HBr और HI, इनमें अच्छा एसिड कौन सा है, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों जिसका बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा, जिसका बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक डाउन होगा, उतना जल्दी H+ निकलेगा। और आपने ये तो पढ़ ही रखा होगा कि H+ जितना जल्दी रिलीज होता है बच्चों, वो उतना अच्छा एसिड होता है। तो ये एप्लीकेशन इस तरीके से काम होता है। You can easily calculate the acidic strength of any acids which are belong to same group elements। समझ गए बच्चों? बात समझ में आ गई क्या? तो जितना बड़ा बॉन्ड उतना जल्दी टूट जाएगा। गॉट इट बच्चों? थैंक यू वेरी मच। बहुत गर्मी थी तो आप लोग खूब पानी पिया करो, नींबू पानी पिया करो, और अपनी और अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रखा करो। गॉड ब्लेस अस। भगवान हमारी रक्षा करे।